संगत जी कल के सत्संग का आधा बचा हुआ जो पाठ है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी अ, कल मैंने जो रघु राय अंकल जी के सत्संग के विषय में बताया था और जो उनके मुझे स्वप्न दर्शन हुए थे का आधा जो पार्ट बच गया था वो मैं आज सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, जो मैं हनुमान जी की बात कर रही थी कुछ दिनों से, मतलब मैं घर में बार बार हनुमान जी, राम जी, इनकी बातें कर रही थी। तो क्या हुआ, जो रघु राय अंकल जी का जो सीन मुझे दिखा था कि सपने में वो एक पेड़ दिखाई दिए थे, कुछ बंदर दिखाई दिए थे, तो बार बार मेरा ध्यान बंदरों में ही जा रहा था कि बंदर तो शायद हनुमान जी से रिलेटेड हैं, तो शायद वहाँ कोई मंदिर होगा, ऐसे ऐसे सोच रही थी मन मन में। और संगत जी, जब डिटेल भी निकाली तो मंदिर भी वहाँ पर एक ऊना वाली जगह है हिमाचल में, वहाँ पर एक मंदिर भी है हनुमान जी का। तो संगत जी क्या हुआ कि कुछ परसों की बात है, मैं आ रही थी पढ़ाकर, थोड़ा समय हो रहा था 8:30 बजे का। तो मैं घर वापस आ रही थी, तो रास्ते में स्कूटी पर एक लेडी बैठी हुई थी और वो मतलब चला रही थी स्कूटी और मेरे पास से गुजरी और मुझसे वो बोलने लगी, थोड़ा अंधेरा था सड़क पर, तो वो बोलने लगी कि आपको आगे जाना है तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो मैं जैसे ही मैं समझी कि ये क्या बोल रही है, तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तो संगत जी, थोड़ा सा अंधेरा था रोड पर, और तो उन्होंने बोला मेरी स्कूटी पर आप बैठ जाओ, मैं आपको आगे छोड़ देती हूँ, जबकि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी चलने में। और संगत जी, वो मंगलवार का दिन था और कुछ महीनों पहले की बात है या साल ही हो गया होगा, तब भी मुझे एक लेडी मिली थी स्कूटी पर और अचानक से उसने मुझसे फ़ोन में कुछ नंबर डायल करने की बात कही कि मेरी बात करवा दो मेरी लड़की से, ऐसा कुछ बोल रही थी। तो संगत जी, तभी भी मंगलवार का ही दिन था। तो संगत जी, कल बैठे बैठे मन में यही विचार आ रहा था कि कोई भी ऐसे रास्ते में जाते समय किसी को पूछता नहीं है कि आप मेरी स्कूटी पर बैठ जाओ और मैं आपको ले जाती हूँ आगे, थोड़े आगे जाके छोड़ दूँगी, आप थोड़ी सी आगे जाना चाहते हो तो आपको छोड़ दूँगी। संगत जी, कोई तो ऐसे कहता नहीं है। और संगत जी, जैसे ही हनुमान जी का ध्यान आया मेरे मन में कि वो हनुमान जी के रूप में शायद आए हों, कोई जैसे लेडी, वो तो बार बार ऐसे ही समझ में आ रहा था कि हनुमान जी के रूप में आए हैं कोई, तो समझ लो। तो मैंने अचानक से अपना फ़ोन देखा और ऐसे कोशिश की कि शायद हनुमान जी का कोई लेडी रूप भी है, ऐसे मन में आ रहा था विचार। तो मैंने जब नेट पे सर्च किया तो हनुमान जी का, संगत जी मैं ज़्यादा पूजा पाठ करती नहीं हूँ इतना डीपली, बस थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ नेट पर कभी कभी, जो भी होता है तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो आ जाती हैं वो मैं देख लेती हूँ रील्स वील्स। तो संगत जी, मैंने जैसे ही सर्च किया तो हनुमान जी के बारे में कि क्या हनुमान जी का कोई लेडी रूप भी है, संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता था हनुमान जी के बारे में, ना मैंने कभी पहले पढ़ा, बस यही पता है कि वो सूक्ष्म रूप ले लेते हैं, ये पता है। और जो हमने रामायण वगैरह की स्टोरी ये सुनी है किताबों में, बस यही पता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। तो संगत जी, वो क्या कहते हैं, तो उसमें आ गया है अचानक से कि हाँ, हनुमान जी का एक स्त्री रूप भी है और एक कहानी भी उसकी फेमस है कि कल मैंने वो पढ़ी थी, तो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो संगत जी, ऐसे ऐसे शायद कनेक्शन बन रहा था कुछ कुछ, या तो हनुमान जी का नाम लिया तो कनेक्शन बन गया, गुरुजी ने कनेक्शन बना दिया और सारी स्टोरी बता दी, थोड़ी थोड़ी हिंट्स दे दिए। संगत जी, जय गुरु जी। और संगत जी, इस तरह गुरुजी ने कनेक्शन बनाया संगत जी। और जो वो ऊना वाली जगह थी, सिर्फ उसमें जो बंदर देखे थे मैंने, उसको देखकर ही मैं सोच रही थी कि बंदर क्यों दिखाई दिए, कोई ना कोई बात होगी, क्या कनेक्शन है, ऐसे ऐसे सोच रही थी। तो संगत जी, वो जो ठंडी वाली जगह थी, ऊना वाली जगह, वहाँ पर मेरे बेटे को जाने का मौका मिला और वहाँ पर उसके एक फ्रेंड के दो भाई की मैरिज थी हिमाचल में।
और संगत जी वहाँ जब वो पहुँच रहे थे, ट्रेन से जाने के बाद जब रात को वो पहुँच रहे थे तो एक मंदिर था। उस जगह पर उनकी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी थी अचानक से, तब उन्होंने देखा तो सामने मंदिर था, और वो मंदिर था बाबा बालकनाथ जी का। और संगत जी उसके बाद वो आगे गए, और संगत जी कुछ टाइम से सपने ये भी आ रहे थे कि वहाँ पर मतलब कोई जगह है ठंडी सी, और वही पेड़ पेड़ दिखाई दिए थे। और वहाँ पर जो शादी अटेंड करी मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से, और एक वहाँ का कल्चर वगैरह सब कुछ देखा, अच्छे से समझा। और वो पहली बार गया था हिमाचल में। संगत जी संगत जी कुछ पार्ट अभी भी मेरे मन में चल रहा है कि जो वो बंदर हैं वो हनुमान जी का कुछ रिलेशन है, और कुछ कुछ ऐसे सोच रही हूँ मैं अभी। देखते हैं कब तक मुझे इस बात की जानकारी मिल पाती है, क्योंकि संगत जी बाकी सब तो हो चुका है, और वो जो हनुमान जी का जो था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में, कि जो हनुमान जी का स्त्री रूप है वो जो दिखाई दिया था एक राजा को, तो उन वाले जो राजा थे उनको सपने में आए थे हनुमान जी, तब उन्होंने बोला था उस कुंड में से मेरी मूर्ति को निकालो और वहाँ पर एक मंदिर बनाओ। तब वो जो कुंड में से जो मूर्ति निकली थी, और उसके बाद उनका स्त्री रूप था, है ना संगत जी। यही कहानी है। और शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप क्या बताना चाहते हो? और सत्संग को शेयर कीजिए संगत जी, ताकि जो भी सत्संग को सुने उसका कहीं ना कहीं इसमें भला ज़रूर है, और कुछ क्वेश्चंस के जवाब भी होंगे। संगत जी शुक्राना करते रहिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबका भला करना गुरुजी, सब पर मेहर करना गुरुजी।